बेटी, तेरे बेटे की खुशियों के लिए ये सत्संग मिस मत करना। तेरे बेटे की किस्मत बदल सकती है। जय गुरुजी। बेटी, इस सत्संग को मत टाल। हो सकता है आज गुरुजी तुझे किसी बहुत बड़े संकट से बचाने के लिए ही यहां भेजा हो। तेरे बच्चे के लिए भेजा गया है ये रक्षा कवच सत्संग। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनना, क्योंकि जब गुरुजी की कृपा बरसती है तो बिगड़ी हुई किस्मत भी बदल जाती है। जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग ऐसी ही एक संगत बहन का है जिसने अपनी आंखों से गुरुजी का चमत्कार देखा और आज भी हर पल गुरुजी का शुक्राना करती है। उस बहन का एक ही बेटा था। कुछ महीनों से उसका व्यवहार अचानक बदलने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हर समय डर, बेचैनी और नकारात्मकता से घिरा रहता था। डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां चलीं, लेकिन मां का दिल कह रहा था कि उसके बच्चे को सिर्फ दवा नहीं, गुरुजी की कृपा की जरूरत है। एक दिन किसी ने उस बहन से कहा, गुरुजी का नाम लेकर रोज ओम नमः शिवाय का जाप करो और पूरे विश्वास से शुक्राना करो। उस दिन से वो बहन हर सुबह और रात अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर गुरुजी का नाम लेने लगी। रोज यही कहती, गुरुजी, मेरा बच्चा आपका है, इसकी रक्षा करना, इसकी किस्मत अपने हाथों से लिख देना। संगत जी, कुछ ही दिनों में ऐसा परिवर्तन आया जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। बेटा पहले से शांत रहने लगा, उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। जो बच्चा हर समय उदास रहता था, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ महीनों बाद उसी बच्चे ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और जिस अवसर का वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो भी उसे मिल गया। उस दिन उस बहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दुख के नहीं, सिर्फ शुक्राने के। वो बार बार यही कह रही थी, गुरुजी, अगर आपकी कृपा ना होती तो मैं टूट जाती। आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, उसकी किस्मत बदल दी और मेरे घर में फिर से खुशियां लौटा दी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से विश्वास रखता है तो कृपा का रास्ता अपने आप बन जाता है। अगर आज आप भी अपने बेटे, बेटी या पूरे परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो पूरे विश्वास से गुरुजी का नाम लीजिए। आइए सब मिलकर बोलें, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। वंडे वंडे दुनिया के राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। वंडे वंडे दुनिया के राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। रोंदे गए नाम तो बिना, रोंदे गए नाम तो बिना। जी मैं बाबा जी पे सुटिया डोरा, आपे बेड़ा पार करेंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक गुरु साहिब जी, धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित। आज तारीख है 22 और मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सबको राम राम। संगत जी, एक बहुत प्यारा सत्संग और
वो हमारे स्वीपर भैया का है। सबसे पहले मैं वो शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ਜਦੋਂ मैं ਤੈਨੂੰ किसी लिए के लिए जरिया बनाता हाँ और उसका काम होता है तो पहले वो सत्संग शेयर किया कर। तो संगत जी, कल हमारे स्वीपर भैया आए थे और उन्होंने कहा था कि मैडम हमारी वाइफ़ का 8वाँ महीना लग गया। खुद से वो कहने लगे कि मैडम हमारी वाइफ़ का आधा 8वाँ महीना लग गया है और उनको डॉक्टर ने सफदरजंग में उनको नहीं अभी बोला कि कार्ड बनवाना पड़ेगा और उनका कार्ड नहीं बना। तो मैम क्या होता है प्रोसेस? तो मैंने कहा कि आप इतने दिन कहाँ दिखाते थे? तो कहते हैं मैं तो यहाँ पे क्लिनिक में दिखाता हूँ। तो फिर संगत जी, गुरुजी की ओर मैंने देखा और मैंने उस भैया को बोला कि मेरे तरफ से तो ये समझ लो कि जहाँ पे दिखाते हो उससे एक रेफ़रेंस लेटर बनवा लो कि सफदरजंग के नाम से, और बाकी उसको लेके जाना वाइफ़ के साथ और बाकी गुरुजी को साथ लेके जाना। बोलना कि गुरुजी आपका काम है, काम बनाइए आप। आपने मेरी वाइफ़ को ठीक किया था, पेट दर्द उसका आराम हुआ और अब आप उसके साथ चलिए। तो संगत जी, आज क्या होता है ना, ये मैंने उसको कह दिया था और ऐसा कुछ संयोग हुआ था कि बेटे के हाथ से कल हमारे घर में जो हमने अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया था, थोड़ा-सा बच गया था वो, लिट्टी वग़ैरह, तो वो ना हमने उनको बेटे के हाथ से दिलवा दिया था और वो बड़े खुश होके जय गुरुजी कह के प्रसाद की तरह सर मत्थे लगा के उन्होंने स्वीकार कर लिया था, चले गए। आज क्या होता है कि आज अब मैं पहले उनका सत्संग कंप्लीट करती हूँ कि आज जब मैं नीचे से आ रही थी अपने पति को सी ऑफ करके, तो नीचे में मुझे वो स्वीपर भैया मिलते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, कल तो गुरुजी ने कमाल कर दिया। मैं तो गुरुजी का नाम सुन के ही निहाल हो जाती हूँ। मैं खुश, मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी ने जब मुझे कहा था ना कि फेर कर देती ना कमाल, बना देता ना तेरा काम, तो वो स्वीपर भैया के लिए था। क्योंकि हम जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, जवाब तो हमारे पास ही आना है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि वो जैसे ही पर्चा लेके गए, आगे-आगे ही वहाँ पे कोई डॉक्टर आ गया इनके पहुँचते ही, और इनके पहुँचते ही कहते हैं कि क्या आप किसी डॉक्टर को खोज रहे हैं? तो ये कहते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ़ को दिखाना है, हम लोग ऐसे-ऐसे वसंत विहार से आए हैं। और तो बोला कि एक डॉक्टर भी मिल गई, एक बहुत अच्छा उनका वो भी मिल गया। उन्होंने बिना मेरे बात किए ही वाइफ़ को देख लिया, सारे रिपोर्ट देख लिए, 4 तारीख का डेट भी दे दिया अगले महीने का, और 4 तारीख को दिखाने के लिए एक बार, और फिर 28 का डेट भी दे दिया। तो मैडम जी, गुरुजी ने तो सच में बहुत कृपा करी, बहुत मज़ा आ गया आज तो। तो संगत जी, वो इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मेरा ना इतने बड़े अस्पताल में मेरा सब कुछ हो गया। मैंने उनको कहा था कि पहला बच्चा है, किसी अच्छी जगह पे डिलीवरी करवाना, क्योंकि आजकल छोटी जगहों पे थोड़ा-सा दिक्कत होता है हाइजीनिकली भी। और संगत जी देखिए कि गुरुजी की मेहर से कितना उन्होंने कितनी कृपा करी कि जिस इच्छा से मैंने उनको बोला कि रोज़ वो भैया हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारे घर के कूड़े को हटाते हैं, हमारा जो फ्लोर है वो क्लीन करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने हमारा मान रखा। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और संगत जी, इतना ही नहीं, उसके बाद जब वो आते हैं हमारे, ये तो नीचे की बात थी, और जब उन्होंने ये सारी बातें बोली तो नीचे में एक दीदी बैठी थी, हमारे माली बैठे थे जिनका नाम शिव है, ये जो हैं इनका नाम महेश है, और जो लेडी हैं उनका नाम रजनी है। तो देखिए कि गुरुजी मुझे नाम में कैसे ब्लेस करते हैं। रजनी अर्थात ब्लैक यानी कि काली, और ये वही रजनी हैं जिन्होंने ज़िद करके मुझसे साइकिल माँगी थी, और जिस दिन से मैंने अपना एक पुराना साइकिल इनको दिया था बच्चे वाला, उस दिन से ही बच्चों का वो कष्ट टला जो कि बहुत
परेशान कर रहा था मेरे बच्चे को। और उसके बाद से ही गुरुजी का मैसेज आने लगा कि शनि अब तेरे पक्ष में है। और अभी मुझे मैसेज मिला है कि काली के रूप में तुझे ब्लेस करूँगा और काली के रूप में तुझे ब्लेस करने आऊँगा और तेरा कल्याण कीता। तो शुक्राना गुरुजी। और इस सेवा गुरुजी ने कैसे ली कि जैसे मैं ऊपर आती हूँ उन लोगों से मिलके, तो फिर मेरे मन में एक भाव आया कि सुबह-सुबह है और बहुत दिन से हमारे घर में ना कुछ मिठाइयाँ बची हुई थीं, कुछ जैसे सुबह-सुबह हम लोग रोस्टेड वाले खाते हैं, भुने हुए स्नैक वगैरह, पोहा वगैरह के मिक्स थे, तो वो सारे कुछ थे। तो मेरे मन में गुरुजी ने सोची डाली कि देख, तू तो खा लेंदी है और उन लोगों को भी बाँट देगी तो चंगा नहीं होगा। मैंने कहा, आहो गुरुजी, चंगा तो बड़ा होगा। और बारिश का मौसम था। संगत जी फटाफट मैंने भेल पोहा वाला जो वो मिक्स था वो लिया एक डिस्पोजेबल में। और मेरे पास जूस के कुछ टेट्रा पैक्स थे, वो सारे नहीं जूस नहीं लिया मैंने, चॉकलेट्स थे मेरे पास मंच के काफ़ी सारे। मैंने चॉकलेट लिया और मैंने मिठाई का एक डब्बा लिया और मैं लेके भाग के नीचे गई हूँ। और मैंने कहा कि शिव भैया चले गए? तो कहते नहीं नहीं। तो शिव भैया, रवि भैया, रजनी आंटी और एक और थे, उनका नाम है भरत। तो वो सारे मिलके मैंने कहा कि आप सब बाँट के इसको खा लो। और उन सब ने इतनी खुशी से कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गुरुजी का प्रसाद आ गया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब बाँट के खाएँगे। और मुझे इतनी तृप्ति मिली संगत जी, इतनी तृप्ति मिली। और मैं वापस आ गई घर में और मैंने गुरुजी का फिर शुक्राना किया, फिर मैंने शालिनी आंटी का भजन सुना, ये सब कुछ हुआ था। और संगत जी इसके साथ ही क्या होता है, अब ये सत्संग वो भैया का था, स्वीपर भैया का। और जब स्वीपर भैया हमारे घर कूड़ा उठाने आते हैं अपने एज यूजुअल टाइम में 10:30 बजे, तो वो मुझे कहते हैं कि मैडम आपका बहुत थैंक यू। तो मैंने कहा कि अरे हाँ, मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हैं आप? तो कहते हैं कि मैडम मुझे ना आपसे एक बात भी कहनी थी। संगत जी एक बार की बात है, मुझे गुरुजी ने कहा था कि ब्लड डोनेट करने के लिए, ऐसे रैंडम एक मैसेज मेरे पास आया था। और अगले सत्संग में मुझे ये पता चला था कि जब आपको ऐसा सत्संग आता है कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए या फिर आपके खून का कोई सत्संग आएगा कि आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम आने वाली है या फिर कुछ भी ऐसा कि ब्लड टेस्ट से रिलेटेड आपका कुछ होने वाला है, तो आपको क्या करना है ना कि जिस चीज़ से खून बनता है उसका दान कर लो, गुप्त दान। और पता नहीं क्यों गुरुजी आज मुझे किसके लिए, क्योंकि जैसे हीमोग्लोबिन किसी का कम होता है ना, तो उसको चुपचाप करके ना चुकंदर या डेट्स बाँट लेने चाहिए जिससे हमारा खून बढ़ता है। किसी नीडी को वो दे देना चाहिए। तो संगत जी एक बार क्या हुआ था ना कि गुरुजी ने जब मुझे ये सत्संग सुनाया था, अगले ही दिन मुझे पता चला था कि इनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है और उनको वीकनेस लगती है। और नेक्स्ट डे ही गुरुजी मुझे सत्संग सुनाए थे कि जो प्रेग्नेंट होती है ना उनके लिए, और नॉर्मल वे में भी जिनकी जैसे कि 40 प्लस के बाद हम लोगों को डेट्स दूध के साथ ज़रूर लेना चाहिए सुबह में, तो हमारे ब्रेन पे उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे खून भी साफ रहते हैं। संगत जी मैंने इनको बताया था एक बार मेरे सामने में पैर हटा के बैठ गया है संगत जी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैंने ना उनको बोल दिया था कि भैया ऐसे-ऐसे। तो वो कहते हैं कि दीदी मुझे तो नहीं पता है मैडम जी कि ये क्या होता है, आप ना मँगवा देना, पैसे मैं दे दूँगा। तो संगत जी जब मैंने मँगवा के उनको दिया तो मैंने कहा भैया पैसे क्यों लेंगे? हमने तो दिया नहीं है, देनहार तो गुरुजी हैं, तो गुरुजी आपसे पैसे क्यों लेंगे? हम दोनों उनके बच्चे हैं। तो संगत जी इस तरह से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी गुरुजी ने एक ये प्यारी सी सेवा ली कि कभी-कभी हमसे वो ये सेवा लेते रहे बीच-बीच में। अभी उनका 8वां महीना चल रहा है और बीच में उनको ना सूखी गड़ी गाने का मन था, तो वो गड़ी भी उनको बाय द टाइम मैं एक-एक उनको साथ में देती रही, क्योंकि उनको ना उसकी क्रेविंग होती है गड़ी की। तो संगत जी पता नहीं किस रूप में गुरुजी हमारा कौन-सा कष्ट घटित करवाते हैं, हम नहीं जान पाते हैं ना। तो आज हमने कहा कि ठीक है भैया मैं आपको बुलाऊँगी। तो कहते हैं कि मैडम जी आप पैसे ले लेना और मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप जो मँगवाते हो उसको वही अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैडम के यहाँ से लाते हो तो वो प्रसाद होता है।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद रखूँगी, जल प्रसाद भी रखूँगी, आप शाम को आके ले लेना, मैं आपको कॉल कर दूँगी। संगत जी इस तरह से और फिर वो कहते हैं कि मेरी वाइफ़ बहुत खुश थी मैडम, कि वो कह रही थी कि देखो मैडम के पास आप जाते हो और मैडम के पास से आप प्रसाद लाते हो और कितने अच्छे से, मुझे इतनी कमज़ोरी लगती थी, मुझे तो अब कमज़ोरी भी नहीं लगती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा बाबू भी हो जाएगा ना, तो आप मैडम को जाके थैंक यू ज़रूर बोलना। और संगत जी देखिए इस रूप में गुरुजी हमें एक प्रेग्नेंट लेडी का भी ब्लेसिंग दिलवाते हैं। तो कौन कर सकता है, ये गुरुजी की ही कृपा है ना। नहीं तो हम कुछ ना देने वाले ना लेने वाले, हम तो कोई कुछ है ही नहीं इस धरती पे। कहते हैं ना कि मनुष्य तो धरती पे बोझ बन के आता है, उसका कोई रोल ही नहीं होता है। जैसे जैसे हमारे जो बख्शनहार हैं, हमारे जो महादेव हैं, वो हमें जैसे जैसे हमारे रोल करते हैं, हम वैसे वैसे उस पे चलते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, हमें एक अच्छा रोल ब्लेस करने के लिए। आपका दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना। ये तो हो गया स्वीपर भैया का सत्संग और उनकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, और इस का सुंदर सा जरिया अपनी बेटी को बनाने के लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। संग जी एक अब जो दूसरा सत्संग है वो है हमारे पति देव की तरफ से। कभी कभी क्या होता है ना कि गुरुजी हमें पहले ही संदेश संकेत दे देते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि गुरुजी ने हमारा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी परसों से ना इनके पैर में नमनेस बहुत था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब उस दिन मैंने देखा था ना कि ये सीढ़ियों से गिर गए हैं सपने में, और लगभग 15-20 स्टेयर ये नीचे गिर गए थे दोस्तों से बात करते करते, और इनका पैर मैंने देखा था कि वो बिल्कुल अलग हो गया है, और मैंने इनको वो बताया नहीं था और शुक्राना मैंने कर लिया था। तो जब गुरुजी कहते हैं ना कि जब तू शुक्राना करती है तो तेरे उस कष्ट को मैं वहीं कटित कर देता हूँ, और कई बार स्वप्न में भी कटित कर देता हूँ। लेकिन जब हम शुक्राना करते हैं और हमारे सत्संग के थ्रू किसी का कष्ट कटित होता है ना सुन के, तो फिर हमें वो ब्लेसिंग और ज़्यादा मिलती है संगत जी। तो सुनन वाले दा भी कल्याण ते कहन वाले दा भी कल्याण, ये गुरुजी कहते थे। तो संगत जी आज क्या होता है ना कि आज सुबह में जब मैं उठी हूँ तो ये कहते हैं ना कि मेरे ना पैर में बहुत ये हो जाए, क्रैम्प लग रहा है, तो आज ना तुम मेरे पैर को थोड़ा सा ऐसे ही दबा दो थोड़ा सा। और मेरे मन में यही आ रहा है कि ज़रूर गुरुजी की कुछ, और उस वक्त मुझे मेरा वो ड्रीम भी याद नहीं आ रहा है कि आज सुबह जब मैंने देखा था फिसलन वाला ड्रीम, उस वक्त मैंने देखा था ड्रीम, लेकिन उस वक्त जैसे मैं उठी हूँ, अब बच्चे को टिफ़िन पैक करना है ये सब, तो मेरे दिमाग से वो स्लिप कर गया था। अब दिमाग में क्या गुरुजी ने दिया उस वक्त, क्योंकि गुरुजी कभी कभी हमारे दिमाग को ना अपने हिसाब से चलाते हैं, हमेशा चलाते हैं अपने हिसाब से। उस वक्त खास करके क्या करते हैं वो, मैं गई हूँ, अपना मालिश का कटोरा लिया है जिसमें मैं सब कुछ मिला के रखती हूँ, और गुरुजी ने वो लेके आई हूँ मैं, और गुरुजी के जो चरण स्वरूप के पास जो हमने उनका चंदन टीका रखा है, थोड़ा सा वो चंदन टीका हाथ में लगा के उसी मालिश से लेके चंदन टीका उस पे मिक्स किया है, और उसके बाद गुरुजी ने बड़े मंदिर का मिट्टी थोड़ा सा उस पे मिक्स करवाया, और मैं गई हूँ और मैं कहती हूँ कि ऐसे तो जो मैं थोड़ा सा मसाज ही कर देती हूँ आपका पैर का, तो आपका ना, तो सच में ना उनकी पूरी छिटक रही थी, जो हड्डियां होती है ना छिटक रही थी घुटने से ऊपर जैसे जांघों के पास। तो मैंने कहा कि आपका तो ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। फिर मैंने ना मालिश करते करते ही उनको वो सुनाया कि मैंने ना परसों ड्रीम में देखा था ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैं उनको अब ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। वो कहते हैं कि तुम हमेशा सत्संगों की दुनिया में ही घूमती रहती हो, और बहुत मानते हैं गुरुजी को, लेकिन होता है ना कि जब हम पेन में होते हैं तो हमें हमेशा एक ही तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं भी ना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि ठीक है गुरुजी की बातें मेरी मुझ तक और तेरी तुझ तक, वो वाली चीज़। तो इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया भी था कि दोनों का रूट अलग है, दोनों की ब्लेसिंग अलग है। हाँ तुम दोनों एक साथ रहो, बट तुम दोनों की जो जर्नी है वो डिफरेंट लेन में चलती है, तेरी अलग सोच है उसकी अलग सोच है, दोनों को मिक्स ना करिया कर। तो यही मेरे गुरुजी ने भी कहा। संगत जी मैंने उनको मालिश कर दिया
और मैंने उनको कहा कि अगर तुम नहीं भी नहाओगे, क्योंकि कल गुरुजी ने उनको नहाने नहीं दिया था, तो कल गुरुजी को मुझसे छींटे मरवाने थे। छींटे मरवाने में क्या होता है संगत जी, हमारे जो बैड कर्मास होते हैं ना, जो नेगेटिविटी, जैसे हम छींटे मारते हैं ना तो वो भागती है, इसीलिए जोर से छींटे मारने को गुरुजी कहते हैं। तो कल उन्होंने मेरे से वो छींटे मरवाए थे, मम्मी के ऊपर में, बेड के ऊपर में, और शायद यही रीज़न था कि मम्मी ने फिर बेडशीट हटाने को कहा। तो संगत जी, आज क्या होता है ना कि आज मैंने उनको मालिश करते करते ये कहा कि आज तुम अगर नहीं भी नहाओगे ना तो एक काम करना कि ये जो लोटे का जल है ना, अपने पेन वाले एरिया में, अपने फोरहेड पे, अपने लेग्स पे ज़रूर लगा लेना, कम से कम लगा लेना, नहाना नहीं भी तो ये कहते हैं कि तुम ना ये कर देना, नहीं नहीं मैं नहाऊंगा, ठीक है आज मैं नहाऊँगा। संगत जी, मैंने वो मालिश कर दिया, उसके बाद मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, अपना ये नहाए हैं, फिर ये ऑफ़िस गए हैं। ऑफ़िस जाने से पहले क्या होता है ना कि आज मैं आनंद साहब जी का पाठ जो मैं वीडियो चलाती हूँ, मैं नहीं चला पाई, लेकिन उसके बदले में गुरुजी ने क्या कृपा करी कि सुबह में मेरे मोबाइल में ही जो उठते ही जो पहला पाठ मुझे ब्लेस किया, वो आनंद साहब जी का। तो किसी न किसी रूप में गुरुजी ने मुझे वो सुना दिया था, और मेरे थ्रू चूँकि आधा हिस्सा पति का पत्नी होती है, तो इनको भी ब्लेसिंग मिल गई थी, तो चल गया था हमारे घर में। हाँ, बट वो वीडियो मैं नहीं देख पाई आज, क्योंकि आज इनको अपनी गाड़ी से जाना था, गुरुजी को अपने साथ इनको लेके जाना था। संगत जी, एक सेवा भी इनको ब्लेस हुई थी आज, कि जो इनको लेके जाते हैं रोज़। आज बहुत बारिश हो रही थी, जब ये निकले हैं घर से, एक्सट्रीम लेवल पे बारिश हो रही थी, और उसी बारिश में गुरुजी की गाड़ी में बैठ के ये गए हैं, और हम दोनों साथ में उस बारिश में थोड़ा-थोड़ा भीगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी ने ब्लेस की कि आज क्या हुआ ना कि जो इन्होंने कहा कि मेरे लिए कस्टर्ड बना के दे दो और ठकुआ दे दो, तो मैं सोच रही थी ना कि मैं ना इस पे थोड़ा-सा जल प्रसाद मिक्स कर दूँगी। जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो 1 ड्रॉप उसमें बड़ा मंदिर का जल प्रसाद ज़रूर डालती हूँ। आज मुझसे वो मिस हो गया, और जो मैंने इनको ओआरएस भी बना के दिया, उसमें भी आज मैंने, वैसे तो घर में सब कुछ जल प्रसाद ही है, बट जो मेरी एक आदत है कि बड़े मंदिर वाला मैं छोटा-सा ड्रॉप उसमें मिक्स कर देती हूँ, मैं नहीं कर पाई। तो मेरे मन में एक वो मलाल रह गया था जाते-जाते भी कि आज तो मैंने इसमें जल प्रसाद नहीं मिक्स किया। तो संगत जी, गुरुजी हर एक छोटी-छोटी बात जानते हैं हमारे मन की, हर एक छोटी-छोटी बात। हम भी जो नहीं समझते हैं, वो भी वो पहचानते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो आज अम्ब्रेला भी है और बैग भी है, और मुझे गाड़ी तक जाने में थोड़ा-सा दिक्कत होगा, तो एक काम करो, तुम मेरा बैग लेके आ जाओ और फिर तुम वापस आ जाना। इसी क्रम में संगत जी मैं इनके साथ नीचे उतरी। तो पहली बात तो ये कि संगत जी, गुरुजी ने मेरे हम दोनों को एक साथ 1 बाय 1 घर से बाहर निकाला, पति और पत्नी को साथ में, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये। दूसरी ब्लेसिंग ये कि घर की वो जो चाबी थी गाड़ी की, उन्होंने ले जाना भूल गए थे, वो मेरे हाथों से निकली घर से बाहर। और हमेशा गुरुजी कहते हैं कि गाड़ी की चाबियाँ, घर की चाबियाँ अगर ये लेडी आपको देती हैं तो वो बहुत सौभाग्यशाली होता है, बिकॉज़ ऑफ लक्ष्मी माता का जो नूर होता है हम सबके अंदर में। सो शुक्राना मेरी माँ का आँचल। और संगत जी, इस क्रम में जब मैं नीचे जाती हूँ तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मेरे हाथ में जो वो बैग था इनके टिफ़िन वाला, बॉटल वाला, वो पूरा पानी बारिश की बूंदों से गीला हो गया, ऊपर का लेयर उसका, मतलब उस पे पूरे स्प्रिंकल छींटे पड़ गए। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो इसको ब्लेस कर दिया, आपने तो ब्लेस कर दिया बाबा। मैं आपकी बेटी को लग रहा था कि आज वो जल प्रसाद नहीं मिक्स की है, आपने तो पूरे बैग को ही ब्लेस कर दिया। अब तो ये बैग ही ब्लेस हो गया, और साथ के साथ में हमारी गाड़ी भी, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो जल की बूंद जाती नहीं, और जल की बूंद तो अब गाड़ी के अंदर भी चली गई, क्योंकि गीला हुआ बैग मैंने बैक सीट पे रखा। और फिर एक और गुरुजी की ब्लेसिंग कि हमारी गाड़ी वहाँ से निकल के गेट से बाहर नहीं गई, वो पीछे गई, मतलब गुरुजी ने फिर से यू टर्न लेके हम लोगों को ब्लेस किया। कभी भी यू टर्न हमारे लाइफ में हमेशा अच्छे के लिए ही आता है, ये गुरुजी की कृपा से। तो इनको जिनको लेके जाना था उनका नाम है दीपक सर, और दीपक और मल्हार एक साथ, यानी कि बारिश की बूंदें और दीपक एक साथ, यानी कि गुरुजी ने हम दोनों को फिर से
यही समझाया कि तुम दोनों में आग और पानी दोनों है, बैलेंस करके चलो। आग का मतलब होता है गुस्सा, पानी का मतलब होता है शीतलता। एक है सूरज, एक है चंदा, उष्णता, शीतलता। तो दोनों को जब हम बैलेंस करके चलेंगे तो एक बहुत प्यारा सा भाव बनता है। हम सबको एज अ इंडिविजुअल वैसे ही चलना है, बहुत स्नेह के साथ, सबको समेकित भाव से लेके। तो शुक्राना गुरुजी। और फिर ये गए हैं, और फिर जब ये दीपक सर को लेके वापस निकलते हैं तो फिर इन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने गुरुजी की गाड़ी को बाई किया, अपने गुरुजी को बाई किया। इस क्रम में क्या होता है कि मैं जितनी देर नीचे में खड़ी थी, वहाँ से 8-10 गाड़ियाँ निकली, और अग्रवाल पैकेट मूवर का एक ट्रक लगा था जिस पे कि 0000000300 की ब्लेसिंग 3 जगह लिखी थी उनके नंबर कॉन्टैक्ट के रूप में। और मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, आप मुझे 9 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हो, 00 से ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी, इन सारे के क्रम में गुरुजी हर पल मेरे संग थे, अंग संग सहाय थे, और हर रूप में उनका मैसेज मेरे पास यही आ रहा था कि फिक्र न कर, मैं तेरे नाल हर पल हाँ कुरिए, मैं तेरे नाल हर पल हाँ कुरिए। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर जो हुआ वो मैं अब आपको बताऊंगी, जो बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी किस तरह ड्रीम में आके हमारे कष्ट घटित करवाते हैं। तो ये ऑफिस पहुंच जाते हैं, और ऑफिस पहुंच के जब मुझे ये कॉल करते हैं तो फिर ये मुझे बताते हैं कि पता है आज क्या हुआ था। तो मैं चौंकी, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं आज तो मैं गिरते गिरते बचा, बहुत ज़ोर से मैं स्लिप किया था। मेरा तो ऐसे जैसे कि मैं छाती पे हाथ रख ली कि गुरुजी। और मैं ऐसे, मेरी आंखें भी भर गई थी संगत जी कि गिरने से ही बचना है। और मैं बहुत घबरा गई सच में संगत जी उस वक्त। और मुझे कुछ देर पहले ही बहुत घबराहट हो रही थी, और मैंने विपिन भैया को बोला भी था कि भैया आज मुझे बहुत डर लग रहा है। और शायद ये डर उसी चीज़ का था कि कभी कभी हमें किसी बात के पहले ही वो होने लगते हैं, हमें टेलीपैथिकली हमारे अंदर में वो जागृत होने लगता है। तो संगत जी ये बताते हैं कि जब मैं नहा के आया ना, तो ड्रेसिंग टेबल के पास में इतना ज़ोर से स्लिप किया, लेकिन फिर मैं संभल गया। मैंने कहा आपको गुरुजी ने थामा होगा, तभी गुरुजी ने, मैं इनको तो नहीं कहा, लेकिन मैं मन ही मन यही बोली कि गुरुजी, जिस तरह आज रात आपने मुझे दिखाया था कि सूखा ही जगह होगा लेकिन फिसलन से बच के रहना, तो देखो किस तरह आपने इनको फिसलने से बचाया। हम सब जानते हैं संगत जी, हमारी लाइफ में हस्बैंड्स के क्या रोल होते हैं। बहुत राजकुमारी कहते हैं ना कि नेक्स्ट टू फादर होते हैं हमारे हस्बैंड। हमारी हर छोटी बड़ी हर चीज़ को बिन मांगे पूरा करने वाले, हमें जीवन का सबसे प्यारा उपहार देने वाले, हमारी झोली में बच्चे देने वाले, हमें इतना प्यार करने वाले जो हमारे पति होते हैं ना, उनके लिए तो सब कुछ हम लुटा सकते हैं। लेकिन जब से हमारे गुरुजी आए हैं ना, हमें बहुत 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 सहूलियत हो गई है। गुरुजी बहुत टेक केयर करते हैं हम सबका, हम दोनों का, और हमारे पूरे संगत परिवार का। और वो पल पल दिखाते भी हैं, जताते भी हैं, और हमसे शुक्राना करवा के हमें ब्लेस भी करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। आंखें भर आती है मेरी आपके इस प्यार को देख के। शुक्राना गुरुजी। जिस भी संगत को फिसलन का डर होगा उसके कष्ट ये सुना के ही आप घटित करवा देना। किसी को भी गिरने मत देना बाबा, किसी को भी गिरने मत देना। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हम सबकी रक्षा करी। और बस मैं अभी यही शुक्राना करके आज्ञा चाहूँगी। मेरे 2-3 और सत्संग हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, मैं वो भी शेयर करूँगी बारी बारी से। अभी के लिए मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी, और सुमन की तरफ से भी थैंक यू करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज
गुप्त नवरात्रि का 9वीं तिथि है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। साथ ही आज बुधवार है हमारे गणपति बप्पा जी का, तो हर तरह के संकट नाश करने के लिए मैं अपने गणपति बप्पा से स्तोत्र के द्वारा हर तरह के संकट नाश करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे परिवार का, समस्त संगत परिवार के लिए जय बप्पा जी। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मृत्यम् आयु कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णापिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। जय गणपति बप्पा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज का शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में, कमल चरणों में अर्पित करें बाबा जी। आज गुप्त नवरात्रि का 9वीं तिथि है। माता जी के चरणों में बेअंत शुक्राना बोलते हुए प्रणाम करती हूँ। गणपति जी के चरणों में, शिव जी के चरणों में और हमारे महाशिव गुरुपा जी के चरणों में बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम पूरे परिवार की ओर से अर्पित करती हूँ बाबा जी। हर तरह के संकटों से रक्षा करने वाले संकट मोचक के 12 नामों को जपते हुए अगर विद्यार्थी करता है तो उसे विद्या का लाभ मिलता है। जिसे धन की कामना होती है उसे धन का लाभ मिलता है। जिसे पुत्र की कामना होती है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वे स्वयं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति अर्थात विकारों से, परेशानियों से, विपदाओं से, संकटों से, भय से मुक्ति प्रदान करते हैं हमारे गणपति बप्पा जी। वे स्वयं एक परम ब्रह्म है और ये 12 नाम उनके नाम से जप होता है। उसी प्रकार से आज 9वीं तिथि में माता जी को चरण बंदन करते हुए यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम महाशिव जी के बच्चे हैं तो हम सभी दिव्य शक्तियां महाशिव में समाये हैं और सब में हमारे महाशिव हैं और महाशिव सब में हैं। इस बात को हम सभी मानते हैं। तो इस प्रकार से आज चूंकि 9वीं तिथि है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी संगत जी, माता जी के संदेश प्राप्त की हूँ जो हम लोगों को हमारे पूजन विधि को, हमारे भावों को सुधारने के लिए अपनी ममतामयी संदेश हम बच्चों को प्रदान की हैं। तो संगत जी, गुप्त नवरात्रि का आज 9वीं तिथि है। 10वीं तिथि तक आशा दशमी, जो कल आशा दशमी तक यह तिथि माता के गुप्त नवरात्रि के लिए माना जाता है। माता जी का एक बहुत ही ममतामयी एक संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हम काली माता के स्वरूप को देखकर क्या सोचते हैं, यह सबकी अपनी अपनी धारणा है। वो तो हमारी माता है, स्वयं आदि शक्ति माता है, जो आसुरी शक्तियों से अपने बच्चों की संसार की रक्षा के लिए क्रोध के आवेश में काली माता का रूप धारण करती हैं। तो उनके इस स्वरूप से लोग डरते हैं, पर गलत करने से नहीं डरते। इसी बात से दुखी होकर माता कहती हैं, बच्चे, मैं मांस का सेवन नहीं करती हूँ और मैं बलि मांगती हूँ, यह बात भी असत्य है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये सब नहीं मांगती हूँ
मुझे सत्य तो यह है बच्चे कि जब मनुष्य का पाप का घड़ा भर जाता है, तब मैं सृजन और विनाश करने के लिए मैं ही आती हूँ, क्योंकि मैं ही आदि हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ और मैं ही अंत हूँ। दुनिया डरती है मेरे इस काली माँ के स्वरूप से, दुनिया डरती है, पर मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भक्त हो, क्या तुम भी मुझसे डरते हो? क्या तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? करुणा और ममता से भरा मेरा दिल है। तुम बच्चों के अच्छे कर्म को देखकर, धर्म कर्म को देखकर मेरा दिल खिल जाता है। और तुम्हें जब मैं दुखी देखती हूँ तो तुम्हें दुख में देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ, और तुम्हें जब खुश देखती हूँ तो मैं अत्यंत खुश हो जाती हूँ। और मैं आदि भी हूँ और अंत भी हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारी माँ आदिशक्ति, माँ काली माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे माँ मानती हो? जी माता, आप आदिशक्ति माँ के रूप में भी माँ हैं, आप काली माँ के रूप में भी माँ ही हैं, आप माता लक्ष्मी के रूप में भी माँ हैं, आप षोडशी माता के रूप में भी माँ हैं, आप दिव्य शक्तियों के रूप में भी माँ हैं, और आप 10 महाविद्या के रूप में भी माँ हैं, आप नवरात्रि के रूप में भी माँ हैं, आप मेरी स्वयं की माता के रूप में भी माँ हैं। माँ, आप ममतामयी माता है, करुणामयी माता है, तभी तो सभी भक्त आपकी भक्ति करते हैं, सबके दुखों को आप दूर करते हैं। जब हमारे जीवन में दुखों का अंधकार छा जाता है, और जब लोग मनमाने ढंग से नकारात्मक भेज कर हमारे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, परेशान करते हैं, तब हम आप ही से तो प्रार्थना करते हैं, और आप तब अपने बच्चों की रक्षा के लिए काली स्वरूप के रूप में उस अंधकार और नकारात्मकताओं को नष्ट करने के लिए आप अपनी काली माँ के रूप में आती हैं। और जब हमसे प्यार करती हैं तो हमें हमारी माँ ही आप में झलक दिखती है। माँ, आप हमारी माँ हैं, आप पूरे जगत की माँ है माँ, और आप सारे नकारात्मकता फैलाने वालों के लिए दंड देती हैं, और जो आपके धर्म कर्म में चलने वाले बच्चे हैं उनको बहुत प्यार करती हैं। माँ, आप हमारे आदि शक्ति माँ हैं, आप हमारी काली माँ हैं, आप हमारे सभी आप हर रूप में हमारी माँ है। माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। और इस प्रकार से हम में से जो भी हम में से गलती होती है, क्षमा करें माँ। आप यथार्थ में न बलि मांगती हैं और न ही किसी प्रकार का ऐसे कोई जो अपने किसी भी प्रकार के मन्नत को पूरा करने के लिए बलि चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, वो अपनी ओर से चढ़ाते हैं। माँ, आप यथार्थ में कभी नहीं ऐसा चाहती हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं, और माँ केवल अपने बच्चों की भला चाहती है। उनके बच्चों के साथ कोई अन्याय करे, ये एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए आप अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्याय करने वाले अन्यायियों के लिए काली रूप धारण करती हैं। और ये जरूरी भी है माँ, क्योंकि आपके इस स्वरूप में ही हमें सुरक्षा महसूस होता है। जय माँ। आप धर्म कर्म पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, और हम आपके बच्चे धर्म कर्म पर ही चलना चाहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा ही हमें पसंद है माँ। और हम अपने बाबा के चरणों में, अपने गुरुदेव महादेव के श्री चरणों में, आपके चरणों में, सभी दिव्य शक्ति के चरणों में समर्पित है। और आप हमारे हाथ पकड़कर हमें अंधकार से अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर हमें पहुंचाती हैं माँ। आप हमें प्रकाश आप हमें प्रदान करती हैं, और हमें भी यही शिक्षा देती हैं कि हम भी संसार में अपने संवेदना से, अपनी सेवा से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से संसार में प्रकाश ही फैलाएं, और अन्याय को समाप्त करने के लिए हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं। बाबा से, गुरुपा से आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि सारे जो स्वार्थ रूपी
अन्याय चल रहा है संसार में, उस अन्याय को आप समाप्त करें और न्याय का प्रसार करें। माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। और इतना कहकर मैं अपने विघ्न विनाशक गणपति बप्पा के चरणों में विघ्न बाधाओं को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। परम धामम परम ब्रह्म परिशम परमेश्वरम विघ्न विघ्नकरम शांतम पुष्टम कांतम अनंतकम सुरासुरेंद्रे सिद्धेंद्रे स्तुतम स्तौमि परात् परम सूरपद्म नरेशम च गणेशम मंगलायनम। इदम स्तोत्रम महापुण्यम विघ्न शोक भयम हरम, महापुण्यम विघ्न शोक हरम परम। यह पठेत अर्थात वह देव जो परम धाम में रहते हैं, परम ब्रह्म है, विघ्न विनाशक है, ऐसे जो गणों के ईश हैं, गणपति हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा, आप सबके बुद्धियों को, जिनके बुद्धि गलत राह की ओर, अंधकार की ओर चला गया है, उनको आप सद्बुद्धि प्रदान करके प्रकाशित कर दीजिए। ज्ञान रूपी, सद्बुद्धि रूपी प्रकाश से आलोकित कर दीजिए संसार को बाबा जी, और हमारे जीवन के सारे अंधकार को समाप्त कर लेंगे बाबा जी, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को नष्ट कर देंगे। यही आपके चरणों में विनती है बारंबार बाबा जी। और हमारे गुरुपा जी हमें हमारे परेशानी से बचाने के लिए, क्योंकि हम जो परेशान रहते हैं हमारे जीवन में विघ्न बाधा संकट फैलाने वालों के लिए गणपति बप्पा तो कर ही रहे, हमारे गुरुपा भी यही संदेश दे रहे हैं कि रब दे जवाब सब दे मुंह बंद कर दे देने, जब समय आएगा रब ही सबको जवाब देंगे। इस तरह से हमें बाबा शांत कर रहे हैं कि जो जवाब देना है, जिसको जवाब देना है, जब जवाब देना है, रब ही देंगे और सबको देंगे। जो भी गलत करें उनको रब ही जवाब देंगे। ऐसे बाबा जी आपके गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी आपका एक बहुत ही स्नेह भरा संदेश भी है कि बेटा तेरे सारे रोग, सारे दर्द, सारी परेशानियां और साथ में तेरे जितने आंसू टपके हैं, उन सबको तेरी जिंदगी से निकाल कर तेरी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा। यह भूल मत, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है बेटा, जो तुझे कभी झुकने नहीं देगा। अगर मुझ पर भरोसा करती है तो ब्लेसिंग को शेयर कर दीजिए बाबा जी। आपका यह ब्लेसिंग मेरे लिए भी है, संगत परिवार के सभी बच्चों के लिए है, और सबके पास आपका यह ब्लेसिंग भरा संदेश मैंने शेयर कर दिया बाबा। सबके दुखों का नाश करें, सबके जीवन के अंधेरा को समाप्त करके प्रकाश ही प्रकाश भर दे बाबा जी, और खुशियां ही खुशियां हमारे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे। ये इसी विनती के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। कल मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई बाबा जी, क्षमा करें। लाइट गोल होने से कल मैं बहुत परेशान थी, और परेशानी में मैंने शेयर नहीं कर पाई, तो क्षमा करें बाबा जी। और इस परेशानी का आपने अंत कर दिया है, और अब मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम थी बिजली संबंधित, बिजली के यंत्रों संबंधित, वो सब आपने अपनी कृपा से ठीक कर दिया बाबा जी। संगत जी, एक समय जब मैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए स्विच ऑन की थी, तो कुछ चिंगारी सा दिखा, तो मैंने उसे बाबा जी की करिश्मा ही समझी, क्योंकि अक्सर मैं लगाकर सो जाती थी। उस दिन मैं सोई नहीं, और बाबा जी ने वह दिखाया कि खतरनाक स्थिति है, और उसके बाद से मैंने बिजली बनाने वाले को बुलाया, तो उसने जब स्विच बोर्ड को मैंने खोला, तो वहां से भी बिजली की एक भपका सा निकला, और उसके बाद बहुत मुश्किल से उसने उस स्थिति काबू पाया, और दिन भर
मेहनत करने के बाद अंततः शाम तक बन गया। और यह सब हमारे बाबा जी अपनी करिश्मा दिखाए हैं कि कुछ भी हो सकता था। तो छोटी सी चिंगारी दिखाकर बाबा जी मुझे सचेत कर दिए, और मैं सचेत तो क्या हुई थी। और जब दोबारा बाबा जी ने वहां पर से कुछ माने स्विच बोर्ड से कुछ जले जले जैसा दुर्गंध आया, तब मैं सचेत हुई। और तब बिजली बनाने वाले मैकेनिक को बुलवाकर कराई, तो उसमें जो फॉल्ट था वो तार के जल जाने से हुआ था। ऐसी माने बड़ी परेशानी से बाबा जी बचा लिए हैं मुझे, अपनी बेटी को। इस बात के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। सभी दिव्य शक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माँ जी, जय गणपति जी, समस्त दिव्य शक्तियों की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ अपने पिताजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल आंटी आपको जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपको भी कि आप तुरंत सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। मैं मंदिर गई थी, पति अंकल बहुत दिन से बोल रहे थे कि पोती के लिए कुछ मन्नतें माने थे। उसके पैर उसका खराब था पैदाइश से ही। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज मंगलवार है, माता का दिन है, मैं जाके वहाँ पे चढ़ा आती हूँ पूड़ी हलवा सब बना के। बहू ने बनाया तो बारिश होने लगी, तो मैं बोली कि माता के नाम से बनाए तो हम चलेंगे, किसी भी तरह चलेंगे। संगत जी, मैं निकली, ऑटो करी, मैं गई वहाँ पे। वहाँ जब जाके मैं देख रही हूँ तो सप्तमी थी कल, ये गुप्त नवरात्रि जो चल रही थी, मुझे पता नहीं था। वहाँ पे इतनी भीड़ मैं देख के इतनी खुश हुई कि मैं नहीं, मुझे माता रानी ने बुलाया था। मैं वहाँ पूजा पाठ करी, सब बाहर जैसे निकली तो एक बहुत बूढ़े बूढ़े से अंकल थे, वो जा रहे थे। तो मेरे मन में ही विचार आया कि मैं इनको थोड़ा सा पैसे दे दूँ, ये मतलब बहुत वो दिख रहे हैं। तो मैंने उनको आवाज़ 2-3 बार आवाज़ दी, तो उन्होंने पलट के देखा, तो मैंने उनके हाथ में पैसे दिए। तो उन्होंने बोला, पैसा तो पकड़ रहे थे पर वो यही मेरे से बोल रहे थे, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी दो। तो मैंने बोला, बाबा मैं यहाँ रोटी लेके नहीं आई हूँ। फिर तुरंत मेरे मन में ख्याल आया कि मैं जो माता रानी को प्रसाद चढ़, भोग तो माता रानी को चढ़ गया है, मैं वही ला के अब दे देती हूँ। मैं तुरंत जल्दी जल्दी गई मंदिर में, और जो भोग प्रसाद था थोड़ा माता जी के सामने जो चढ़ा था, मैंने ला के उनको दे दिया। तो वो हाथ में लिए और चले गए। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो यही याद आता है कि जिनको भूख लगी है, भूख को तो वही समझ पाते हैं, कि जो असहाय हैं उनको भूख समझ में आता है कि क्या होता है। मेरा मन बहुत दुखा, मेरे मन में इतना मतलब दर्द लगा मुझे कि आज मुझे गुरुपा इस लायक बनाओ। मैं बार बार यही बोलती हूँ, गुरुपा मैं घर में रहती, मुझे बाहर निकालो ना। मुझे, मेरे पास बहुत नहीं है, तो मुझे जो भी मेरे पास है वो मुझे करना है। कब मेरे गुरुपा का आदेश आएगा, कब मैं बाहर निकलूंगी और कब मैं करूँगी। मेरी बहुत इच्छा है, मैं आज यही अपने गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मुझे बाहर निकालो, मेरी सेवा कराओ, मैं सेवा करना चाहती हूँ लोगों की। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत मैसेज आता है गुरुपा का। कल बेटा बोल रहा था कि मम्मी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे किसी के साथ रहते हैं, बोले उस खाने में नमक बहुत खाते हैं, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं बोली बेटा तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, गुरुपा बहुत जल्दी तुमको अच्छा करेंगे। बोले लगता है मेरी बीपी बढ़ गई। मैं बोली जो गुरुजी का स्वरूप है वो निकालो और माथे पे रखो, और देखो गुरुपा तुम्हें अच्छा करेंगे। बेटा थोड़े पैसे से भी परेशान है, पेमेंट उसकी बहुत कम है। बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरुपा का कि तेरे बेटे का सारा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ, उसको बहुत अच्छी जॉब प्लेस किया हूँ। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि मैं पढ़ के रोती भी हूँ और खुश भी होती हूँ
कि मेरे गुरुपा का हाथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं कोई चिंता नहीं करती। अभी तो मैं पिताजी के मायके जाने वाली हूँ, पिताजी के दरबार में जाने वाली हूँ। बस मेरे पिताजी मुझे बुलाओ, इतनी मैं खुश हूँ कि मेरे पास मतलब उसी में मैं दिन भर ऐसे सोचती रह जाऊंगी, ऐसा होगा, जाऊंगी वैसा होगा, मैं यही सोचती रहती हूँ दिन भर। मैं बहुत खुश हूँ। पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। अपने पति अंकल की गुरुजी का मैसेज आता है, उससे थोड़ा झगड़ा मत किया कर, प्रेम से रहा कर। तो मैं अपने पिताजी के मतलब आदेश मानूंगी। वैसे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कुछ बोल देते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर हो जाता है तो मैं बोल देती हूँ, बाकी मैं बोलती नहीं हूँ। वो मेरे पिताजी सब जानते हैं। और मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।